दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कोल्ड ड्रिंक का कलर कैसा होता है तो शायद आप कहेंगे ब्लैक। लेकिन दोस्तों, आज हम जिस देश का सैर करने जा रहे हैं वहां पर कोल्ड ड्रिंक ग्रीन कलर का होता है। यह एक ऐसा देश है जहां पर ज्यादातर चीजें उल्टी होती है। पूरी दुनिया में ट्रेन जहां सीधी होकर चलती है वहीं इस देश में ट्रेन उल्टी होकर चलती है। यह देश दुनिया से अलग ही है क्योंकि यहाँ पर बर्गर आपको ब्राउन कलर का नहीं मिलेगा, बल्कि यहाँ का बर्गर ब्लैक कलर का मिलेगा आपको। दोस्तों, आविष्कार के मामले में इस देश का कोई मुकाबला ही नहीं। तो आज हम जिस देश का सैर करने जा रहे हैं उस देश ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि आप अपनी मेहनत से जीरो से हीरो कैसे बन सकते हैं। आप जानते होंगे स्कूल के सफाई करने के लिए वर्कर्स लगे होते हैं, लेकिन इस देश पर बच्चे अपनी स्कूल की सफाई खुद ही करते हैं। इस देश में मोटे होने पर सरकार फाइन लगाती है, वहीं सिंक एंड फ्लश दोनों अटैच्ड होते हैं ताकि पानी की बर्बादी ना हो सके। दोस्तों, इस देश का ट्रेन 500 किलोमीटर की रफ्तार से चलता है। दोस्तों, आपके दिमाग में आ ही गया होगा हम जिस देश का सैर करने जा रहे हैं वह देश कोई और नहीं बल्कि जापान ही है। जी हाँ दोस्तों, जापान। तो फिर देर न करते हुए चलते हैं दोस्तों जापान के एक शानदार सफर में। दोस्तों, जापान का आधिकारिक नाम जापानीज भाषा में निप्पॉन कोकू या निहाओ कोकू है। इस देश को अगर क्षेत्रफल की लिहाज से देखें तो यह लगभग 3,77,915 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दोस्तों, जापान की जनसंख्या लगभग 13 करोड़ के आसपास है और जनसंख्या के मामले में यह देश दुनिया के 11वें नंबर पर आता है। अगर डेंसिटी की बात करें तो यहाँ पर 347 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में दिख जाते हैं। वैसे दोस्तों, यहाँ पर 92% लोग शहरों में रहते हैं तो वहीं सिर्फ 8% लोग गांवों में रहते हैं। अगर यहाँ की मुद्रा की बात करें तो वह जापानीज येन है और भारतीय रुपयों में इसका कीमत भारत का 1 रुपए 1.46 जापानीज येन होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं जापान के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा साल जीने वाले लोग होते हैं? जी हाँ, यहाँ के लोगों की औसतन उम्र है 85 साल। अब आप सोच ही रहे होंगे यहाँ के लोग इतने फिट कैसे रहते हैं, क्या राज है इसके पीछे का? तो बता दें आपको, तो इनके पीछे का राज है यहाँ के लोगों का स्वास्थ्य। यहाँ के हर चीजों में ग्रीन टी मिल जाएगी। यहाँ के लोगों के लिए ऑक्सीजन के बाद सबसे ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट चीज है तो वह है ग्रीन टी। तभी तो हमने बताया था कि यह दुनिया का एक ऐसा देश है जहाँ पर कोल्ड ड्रिंक आपको ग्रीन कलर की मिलती है क्योंकि इसमें ग्रीन टी मिली रहती है। चाय जापान का सबसे पसंदीदा पेय पदार्थ है। सुबह से लेकर शाम तक और अलग अलग त्योहार और वीकेंड पर यहाँ अलग अलग तरह के चाय पिए जाते हैं। यहाँ लगभग 100 तरह की चाय की पैदावार होती है और हमने आपको बताया ही है कि सबसे ज्यादा ग्रीन टी पिए जाते हैं। जापान में पाए जाने वाले चाय हमारे देश से कई गुना बेहतर और सेहतमंद होती है क्योंकि यहाँ के लोग अपने चाय में चीनी और दूध जैसे पदार्थ का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते। दोस्तों, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जापान में ग्रीन टी का डिमांड कितना होगा। और हाँ दोस्तों, यहाँ का आइसक्रीम भी हरे रंग का होता है। वाकई में जब कोई इतना ग्रीन टी पिएगा तो लाइफ में हरियाली तो आनी ही है। क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे बेस्ट एजुकेशन सिस्टम जापान का ही माना जाता है? जी हाँ दोस्तों, इस देश में किताबी ज्ञान से ज्यादा प्रैक्टिकली नॉलेज देने को महत्व देते हैं। साथ ही दोस्तों, यहाँ के स्कूलों में साफ सफाई करने के लिए वर्कर्स नहीं होते, बल्कि यहाँ के बच्चे ही खुद स्कूलों का साफ सफाई करते हैं।
झाड़ू पोछा से लेकर सब कुछ बच्चे खुद ही करते हैं। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जापान में कडल कैफे कुछ ज्यादा ही फेमस है। जानते हो इसमें होता क्या है? यह एक तरह का पार्लर होता है जहां पर सुंदर सुंदर लड़कियां आपको रिलैक्स करती हैं बॉडी मसाज देकर। साथ ही वो आपके साथ इमोशनली अटैच्ड होती हैं। कहा जाता है कि जो एक बार कडल कैफे जाता है वह बार बार जाने को सोचता है। अगर दोस्तों आप भी कभी जापान जाएं तो एक बार ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, जापान दुनिया का सबसे ज्यादा एजुकेटेड देश है। यहाँ का लिटरेसी रेट 100% है और यह इसलिए पॉसिबल है क्योंकि यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में स्टूडेंट के ऊपर कोई दबाव नहीं रहता। यहाँ पर आपको इंटरेस्ट के हिसाब से चीजों को प्रैक्टिकली ही सिखाया जाता है, तभी बच्चे खुद ही पढ़ते हैं। इस मामले में हमको इनसे बहुत कुछ सीखना है। दोस्तों, जापानी लोगों के बीच में नूडल्स बहुत ही पॉपुलर है, लेकिन मजे की बात तो यह है यहाँ के लोग नूडल्स और सूप सुरक सुरक कर खाते हुए दिखेंगे। ये यहाँ का परंपरा है। जिसने खाते हुए जितना ज्यादा तेज आवाज निकाला उसको वह खाना उतना ही पसंद आया। दोस्तों, यहाँ के लोग ज्यादातर समुद्री मतलब कि पानी में पाए जाने वाले चीजों को खाते हैं, चाहे वे वेज हो या नॉन वेज। समुद्र में पाए जाने वाले पौधों से लेकर हर तरह के समुद्री जीव खाने के लिए यहाँ के लोग बहुत ही शौकीन होते हैं। क्या आपको पता है, समुद्र में उगने वाली सब्जियां जमीन पर उगने वाली सब्जियों की तुलना में ज्यादा ताकतवर होती है और साथ ही मछलियों के मांस में चिकन और रेड मीट से कई गुना ज्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं। आपको बता दें, जापान पूरी दुनिया में मछली के सप्लाई का 10% अकेला ही कंज्यूम कर लेता है। साल भर में जापान के लोग लगभग 1 लाख टन सीवीड का सेवन कर लेते हैं। सीवीड समुद्री पौधे होते हैं और मात्र 1 कप सीवीड में 5 से 10 ग्राम प्रोटीन होते हैं और साथ ही इसमें आयोडीन, पोटेशियम की मात्रा भी भरपूर पाई जाती है। दोस्तों, एक बात और जापान की, आप यहाँ पर कहीं भी खाना खा लो, लेकिन आपके ऊपर रेस्टोरेंट्स में टिप देने का कोई दबाव नहीं होता। यहाँ पर किसी को किसी भी रूप में कोई टिप नहीं दिया जाता। यहाँ का सिंपल सा तरीका है, आप कहीं भी खाना खाए या आपको सर्विस दी गई और आपने डायरेक्ट बिल पे किया। जापान के लोग कितने आविष्कारी होते हैं, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ की महिला जो स्कूटी चलाती है उनके हेलमेट आप देख लीजिए। यह देखिए दोस्तों, कैसे महिलाओं की चोटी निकालने के लिए हेलमेट में स्पेशल होल किया गया है। क्या कमाल के होते हैं ना यहाँ के लोग। दोस्तों, पूरी दुनिया में पानी को बचाने की बात हो रही है, लेकिन आपको पता होना चाहिए इस मामले में सालों पहले जापान ने एक बड़ा कदम उठा लिया था। इस कदम के मुताबिक यहाँ के बाथरूम के सिंक एंड फ्लश दोनों आपको एक साथ कनेक्ट मिलेंगे। इसका मतलब है कि जब भी आप सिंक में हाथ धोते हैं तो पानी सीधे फ्लश में चला जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि जापान में आई एम सॉरी को 20 अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं। यहाँ पर कोई हल्का सा भी किसी को टच कर दे तो 3 बार सॉरी बोलकर जाते हैं। वैसे हमारे देश में सॉरी बोलने को अभी भी कई लोग कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते। यहाँ पर मोटापे को लेकर लोग बहुत ही सोचते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ पहलवान ही मोटे दिखेंगे, लेकिन बाकी में ज्यादातर लोग आपको यहाँ पर फिट नजर आएंगे। फिटनेस को लेकर यहाँ के लोग इतने सीरियस हैं कि वो डाइट वाटर पीते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस तरह का वाटर आपको सिर्फ जापान में ही मिलेगा। इस डाइट वाटर में होता है बहुत सारा विटामिन्स, मिनरल्स और हाँ, आप जापान में हैं तो कैसे भूल सकते हैं ग्रीन टी को, जो आपको पतला करने में मदद करता है। दोस्तों, आपको यहाँ का एक तरीका हो सकता है पसंद ना आए। यहाँ के लोग स्विमिंग पूल में नहाते तो जरूर हैं, लेकिन यहाँ के बीच में स्विम सूट पहनना अलाउ नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यह सच है। यहाँ के लोगों का मानना है कि
गर्म पानी वाले स्विमिंग पूल में नहाने के लिए स्विम सूट की कोई जरूरत नहीं पड़ती। वैसे दोस्तों, हर देश में अच्छाई के साथ बुराई भी होती है, यहाँ भी है। यहाँ के लोग सबसे ज्यादा डिप्रेशन के शिकार हैं। क्या आपको हिकिकोमारी के बारे में पता है? अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, अभी जान लीजिए। दोस्तों, इसमें आप अपने आप को एक रूम में बंद करके रख लेते हैं। आप अपने आप को समाज से अलग कर लेते हैं। आप किसी से नहीं मिलते और धीरे धीरे आपके डिप्रेशन का लेवल इतना ऊपर पहुंच जाता है कि आप अपने आप को खत्म कर देते हैं। इसी को यहाँ पर हिकिकोमारी कहा जाता है। जापान की कुछ बहुत सारी मान्यताएं हमारे देश से मिलती जुलती है। जैसे कि हमारे देश में जब भी किसी दूसरे के घर उनसे मिलने जाते हैं तो घर के बाहर ही जूते चप्पल निकाल देते हैं। इसी तरह जापान में भी लोग किसी दूसरे के घर जाते हैं तो जूते चप्पल बाहर ही निकाल देते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, जापान के लोगों के बीच में एक अलग ही तरह का परंपरा है। इसके अनुसार जब भी कोई जापानी अपने घर में पार्टी देता है तो वह अपने घर में सबके लिए ड्रिंक तैयार करता है, लेकिन वह खुद के लिए नहीं करता। वह एक्सपेक्ट करता है कि उसके लिए ड्रिंक कोई और तैयार करेगा। आपको पता ही होगा, जापान टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया से बहुत आगे है। यहाँ के लोग कैसे हैं, क्या हैं, आप जानते ही होंगे। तभी तो दोस्तों, जापान में आप जो टैक्सियाँ देखते हैं वह सबसे अलग होते हैं। यहाँ के टैक्सियाँ में गेट लगाने की आपको जरूरत ही नहीं होती। यहाँ सब काम ऑटोमेटिक होता है। वैसे दोस्तों, जापान में लोगों का रहने का तरीका बहुत ही अलग है। यहाँ के लोगों के बीच आपस में बहुत ही ज्यादा प्यार होता है। आपको बता दें, आप चाहे जितने भी साल जापान में रह ले, वहाँ की सरकार आपको कभी भी परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट नहीं देगी। लेकिन यहाँ के सरकार का मानना है कि अपने देश में पैदा हुए बच्चे और उनके माता पिता भी जापान से ही हैं, उसी को जापानीज मानते हैं। तो दोस्तों, अब आपका इंतजार खत्म होता है। अब चलते हैं जापान की उन जगहों में। अगर कभी जापान जाने का मौका मिले तो आप कहाँ जा सकते हैं। टोक्यो टावर। दोस्तों, टोक्यो का यह टावर एफिल टावर से ही प्रेरित है। टूरिस्ट इसकी चढ़ाई करने के लिए दूर दूर से आते हैं। लाइट से सजे इस टावर की खूबसूरती रात में दोगुनी हो जाती है। यहाँ पर आप खूब मस्ती कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, यादगार के तौर पर पिक्स क्लिक जरूर करवाइएगा। कुमानो नाची ताइसा। दोस्तों, यह जापान के खूबसूरत मंदिरों में से एक है। जंगलों के बीचों बीच बने इस मंदिर से आप बेहद सुंदर झरने को बहते हुए देख सकते हैं। वैसे दोस्तों, यह जापान का सबसे लंबा झरना है। गोल्डन पैविलियन। जापान का द टेम्पल ऑफ द गोल्डन पैविलियन सबसे फेमस जगहों में से एक है। तालाब के बीच में बने इस मंदिर को आप हर मौसम में अलग अलग रूप में देख सकते हैं। स्वयं मंडप को सोने की पत्तियों से कवर किया गया है। इस पर जब लाइट पड़ती है तब तालाब में सोने का प्रतिबिंब जैसा नजर आता है। मियाजिमा आइलैंड। दोस्तों, आपको बता दें कि जापान के मियाजिमा द्वीप को देवताओं के द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में यह शामिल है। जापान के सबसे खूबसूरत स्थानों में से एक है। वैसे दोस्तों, आप इस द्वीप पर केवल नाव के द्वारा ही पहुंच सकते हैं। तोडाजी टेम्पल। सुंदर बगीचा और जंगली जीवों से घिरे इस मंदिर की खूबसूरती देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इस दुनिया के सबसे बड़े कांस्य से बने बुद्ध की प्रतिमा के लिए मशहूर है। इसके अलावा आप यहाँ हिरणों को मैदान में आजादी से घूमते हुए देख सकते हैं। माउंट फूजी। दोस्तों, आपको बता दें कि जापान के सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है माउंट फूजी, जो कि सबसे ऊंचा पर्वत है। ट्रैकिंग करने के लिए इससे अच्छी जगह कोई और हो ही नहीं सकती। इसकी खूबसूरती और ठंडी मौसम पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है और इसको देखने के लिए सभी देशों से हजारों की संख्या में लोग आते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों,
आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। टेक केयर।